हर हर महादेव। सेक्टर 44 शिव मंदिर ग्राम छलेरा में स्थित श्री महादेव शक्तिपीठ बाबा बालेश्वर आश्रम बहुत ही भव्य मंदिर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी शहितम नमामि। भगवान शिव की असीम कृपा से यहाँ पर बाबा बालेश्वर धाम शिव मंदिर शक्तिपीठ स्थित ग्राम छलेरा सेक्टर 44 में बड़ा ही दिव्य दरबार है। भक्तों की सारी मनोकामना परिपूर्ण होती हैं। जो भी यहाँ आस्था लेकर व्यक्ति आते हैं भगवान के दरबार में, उनकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती। ये बड़ा ही पुराना शिव मंदिर है। यहाँ पर पीछे हमारे बाबा बालेश्वर धाम की समाधि है जो हजारों वर्ष पुराना है। इसका कोई अंत कोई नहीं जानता है कि कब ये समाधि बनी है और कब इस समाधि का संचालन हुआ है। बताया जाता है कि बहुत प्राचीन काल पहले यहाँ पर एक महात्मा रहते थे जिनको हम बाबा बालेश्वर धाम के नाम से जानते थे। यह बाबा बालेश्वर की समाधि है। यहाँ जो भी भक्त आता है और श्रद्धापूर्वक जो इनकी सेवा करता है, उनकी सारी मनोकामना बाबा हमारे परिपूर्ण करते हैं। बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है। ये कई गांवों में ये प्रचलित है। जो भी भक्त निराश होकर आया है, बाबा उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि भाव ही एक श्रद्धा का कारण है। जो भाव से भगवान की शरण में आता है, भगवान उसका बेड़ा पार कर देते हैं। जब भाव है तब सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि यह बड़ा ही सौभाग्य है कि जो बाबा की सेवा करने को पा जाते हैं, वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से मुक्त हो जाते हैं। ये बड़ा ही पुराना शिव मंदिर है। विशेषकर प्राचीन कालों से यह शिव मंदिर बहुत ही पहले से बना हुआ है। ये बहुत छोटा था। यह गांव में यहाँ जमुना जी इत्यादि बाढ़ आ जाती थी, तब भी ये सारा गांव डूब जाता था, मगर ये समाधि नहीं डूबती थी। ये बाबा की असीम ऐसी महिमा है। बहुत लोग पुराने बताते हैं कि ये हजारों वर्ष पुरानी समाधि है, मगर इसका कोई अंत नहीं पा पाया है। तो इसीलिए जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, जो भी मनोकामना है, जो बाबा के समस्त रखते हैं, जो भी बाबा को भाव से भजता है, उनकी सेवा करता है, उनके सारी मनोरथ, उनके सारे मनोकाम परिपूर्ण कर देते हैं बाबा। यह विशेषता है, क्योंकि जो भी बड़ी ही शक्तिपीठ है। क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, उनकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं बाबा। कहते हैं शिव जी को देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है? तो सब लोग यही सोचते हैं कि देवों के देव महादेव क्यों कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें नाना प्रकार के रत्न निकले, उसमें एक विष का प्याला भी निकला, मगर कोई और अमृत का भी घड़ा निकला, मगर अमृत को पीने वाले सभी थे, मगर विष को पीने वाला कोई नहीं था। इसीलिए शिव जी का आवाहन किया गया और शिव जी वहां पर जाकर समुद्र के किनारे उस विष का प्याला पिए गए। तो इसीलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। और कहे देवों को देव महादेव क्यों कहते हैं कि जब देवताओं और दानों में युद्ध हुआ, जब दानों का पलड़ा भारी हुआ, जब देवताओं का वश नहीं चला, देवताओं हारने लगे, जब दानों पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबको मारने लगे, काटने लगे, तब सभी देवता निराश होकर भगवान शिव के पास गए और शिव जी के पास में जाकर शिव जी की प्रार्थना किए बड़े ही भाव से। कहे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवमो भवानी सहितं नमामि। भगवान जी ने इस प्रकार से सभी देवता भगवान शिव की आराधना किए। कहे कर्पूर गौरम, आप कर्पूर गौर हैं, करुणा के अवतार हैं, भक्तों के दुख को हरने वाले हो। देवताओं ने इस प्रकार से महादेव की स्तुति की और महादेव भगवान शंकर सुनकर उनके कष्टों का निवारण करने के लिए तैयार हुए और फिर महादेव ने सारे दैत्यों का संहार किया। इसीलिए श्री महादेव का नाम पड़ गया। इसीलिए हम लोग देवों के देव महादेव इसलिए कहते हैं। इसीलिए हम देवों के देव महादेव इसलिए कहते हैं। दूसरी बात, भगवान शंकर कहे सभी देवता बड़े बहुत समय लेते हैं प्रसन्न होने में। कहे कर्पूर गौरम, ये बड़े कर्पूर हैं, इनकी जो भी आराधना थोड़ी सी भक्ति मात्र कर लेता है वह भक्त के ऊपर श्री भगवान महादेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए देवों के महादेव भोले भाले शिव शंकर इसीलिए भी कहा जाता है कि थोड़ी सी भक्ति में एक जल लोटा से, गंगा जल लोटा से भगवान शिव को अर्पण करने से जो भी भक्तजन श्रद्धा और भाव के साथ में एक जल लोटा गंगा जल भगवान शिव को अर्पण कर देता है, उनको चढ़ा देता है, तब भी भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होकर उस भक्त की सारी मनोकामना परिपूर्ण कर देते हैं। इसीलिए देवों के देव महादेव इसलिए भी कहते हैं। दूसरी बात कहे कि शंकर जी अति प्रसन्न क्यों होते हैं, कहे सृष्टि का संचालन क्यों हुआ, शंकर जी क्रोध क्यों आता है इतना ज्यादा। कहे सृष्टि का जब हमारे इस धराधाम पर मां भगवती जगत जननी एक आदि शक्ति का आवाहन किया गया और आदि शक्ति से जो है 3 शक्तियों का आवाहन किया गया, जिन्हें हम माता काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के नाम से विख्यात हैं, जिन्हें हम जानते हैं।